त्रिकोणमिति में अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में कोण संख्या 3 होगी और एक कोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर हम बात करें इसमें से तो क्या क्या पढ़ना है, मेन रूप से इसे पढ़ना पहले निष्पत्तियाँ। क्या पढ़ दिए? निष्पत्तियाँ। तो निष्पत्तियाँ क्या होती है इनके बारे में जानते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज पढ़ता है तो ये अगर ये मान लीजिए यहाँ पे थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे ये थीटा तो यहाँ हमारा ये बीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जिस कोण के लिए अगर थीटा की बात करेंगे तो थीटा के लिए जो होगा लंब हो जाएगा BC, थीटा के लिए लंब BC हो जाएगा। जबकि हम बीटा के लिए बात करेंगे तो बीटा के लिए लंब हो जाएगा बीटा के लिए लंब AB। तो इसी तरह से हम जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लंब चेंज है। लेकिन अगर हम बात करें कर्ण की तो कर्ण जो होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? ये कर्ण है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए इसमें देखिए कर्ण जो फिक्स होता है, कर्ण जो होगा ये हमेशा फिक्स होता है कि ये AC कर्ण होगा। लेकिन इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी में कुछ अनुपात होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ लंब हो गया और कर्ण हो गया। अब लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है ये जो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। उसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का जो अनुपात देगा ये देता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और इसी तरह से अगर हम बात करें लंब बटा आधार, इसका जो वैल्यू देता है वो होगा कॉस थीटा, सॉरी इसका जो वैल्यू होगा वो टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। ये होगा टेन थीटा। ये हमारी इसकी वैल्यू निकाले। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉस आधार। अब इसी का जो मेन रूप से होता है, अब इसी का उल्टा की बात करें तो इसी में उस उल्टा होता है, जैसे कि साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। सही। इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा